हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल वंस अगेन। तो आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2 क्लास 10 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक्सरसाइज 13.2 का हमने फर्स्ट पार्ट डाल रखा है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक किया है। ये सेकंड पार्ट है। जितने लोग पहली बार आए हो, ठीक है, अगर उनको 1 से लेकर 5 तक में कोई डाउट है तो वो एक्सरसाइज 13.2 का फर्स्ट पार्ट देखना। उसके बाद फिर सेकेंड पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू कर रहे हैं। और अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना नोटिफिकेशन अपडेट के लिए। ओके, क्लियर है? चलो तो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 6, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10th। क्वेश्चन क्या है? अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर। एक सॉलिड आयरन पोल है कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड अ बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर, ठीक है, विच is surmounted by another cylinder of height 60 सेंटीमीटर and radius 8 सेंटीमीटर। मतलब एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर रखा हुआ है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? एक हेमिस्फीयर के ऊपर कौन है, एक हेमिस्फीयर का सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर कौन है। अभी क्या है? एक सिलेंडर है, उसके ऊपर दूसरा सिलेंडर रखा हुआ है। तो मान लो एक सिलेंडर कुछ ऐसा है, ठीक है, ये हमने मान लिया। इसके ऊपर दूसरा सिलेंडर सरमाउंट किया गया है, ऐसा कुछ। ये क्लियर है? तो नीचे वाले का जो हाइट है सिलेंडर का वो गिवन है 220 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस वाले को हमने कैपिटल एस से डिनोट कर लिया, नीचे वाले सिलेंडर को। ये एच गिवन है 220 सेंटीमीटर। नीचे वाले सिलेंडर का जो डायमीटर 24 सेंटीमीटर है, कैपिटल डी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है जो नीचे का सिलेंडर है उसके लिए h हो गया 220 सेंटीमीटर और r हो गया डायमीटर का हाफ 24/2 12 सेंटीमीटर। जो सिलेंडर सरमाउंट किया गया है उसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर। ये हाइट जो है वो 60 सेंटीमीटर है। तो इसके हाइट को हमने h मान लिया 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। रेडियस कितना गिवन है? 8। तो इसने देखो ऊपर डायमीटर दे दिया, उसने नीचे रेडियस दे दिया। अब कन्फ्यूजन यही होता है कि हमने ऊपर डायमीटर लिया और नीचे भी डायमीटर मान लेते हैं। तो नीचे रेडियस दे दिया उसने 8 सेंटीमीटर। उसने क्या पूछा है? फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम ऑफ मास। उसने कहा है मास बताओ, ठीक है, मास बताओ। तो मास देखो, उसने ये कहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम। तो 1 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब जो वॉल्यूम है वो 8 ग्राम के इक्वल है। तो टोटल मास कितना होगा? तो हम टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे इस सॉलिड फिगर का, उसको 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का मास 8 ग्राम है तो मान लो अगर पूरा सॉल्व करते हैं और y सेंटीमीटर ऑफ क्यूब आ जाता है वॉल्यूम, तो कितना हो जाएगा? 8 इंटू वाई ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। तो टोटल सॉलिड का वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की बात करेंगे टोटल, तो वो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ नीचे का जो सिलेंडर है, ठीक है, उसको मैंने बोल दिया बिग सिलेंडर। जैसे बोलना वैसे बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर या सरमाउंटेड सिलेंडर, जो बोलना वो बोल दो। दोनों का एरिया सेम होगा, क्यों? क्योंकि दोनों सिलेंडर हैं। तो बस इसका जो वॉल्यूम लगाओगे, ठीक है, सॉरी, दोनों का फॉर्मूला सेम होगा वॉल्यूम का। इसमें जो फॉर्मूला लगाओगे उसमें कैपिटल H और कैपिटल R यूज़ करोगे और दूसरे वाले में स्मॉल h और स्मॉल r यूज़ करोगे। तो इसका हो जाएगा पाई r स्क्वायर h और इसका हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। अब किसी के दिमाग में था सर क्या कैपिटल H और कैपिटल R मानना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, बस अलग अलग मानना है अल्फ़ाबेट्स। इसको H1 R1 मान लो, इसको H2 R2 मान लो, तुम्हारे ऊपर है। तो यहाँ पे पाई कॉमन लिया, ठीक है, ये क्या आ जाएगा? R स्क्वायर h प्लस R स्क्वायर h। तो पाई लेने से कोई फ़ायदा है नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर दो अलग अलग, ठीक है, अलग अलग ही सिंप्लीफाई कर दो, ज़्यादा बेटर है। तो ये यहाँ पे पाई R की वैल्यू 12 इंटू 12, H की वैल्यू 220 प्लस पाई को सॉल्व लास्ट में करना। R की वैल्यू 8 इंटू 8 और H की वैल्यू 60, मल्टीप्लिकेशन है। अगर पाई कॉमन लेना है तो कॉमन ले लो, बेसिकली इसको सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। अगर पाई कॉमन लिया तो ये तुम्हारा आ जाएगा
12 इंटू 12 144 इंटू 220 प्लस ये हो जाएगा, सॉरी रेडियस था 8, तो 8 इंटू 8, ठीक है, 8 इंटू 8, तो 8 इंटू 8 कितना होता है 64, तो 64 इंटू 60। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब सिंप्लीफाई, ठीक है, इसको बेसिकली सिंप्लीफाई कर लेना और सिंप्लीफाई करके ये तुम्हारा आ जाएगा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा वॉल्यूम, 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, 8 ग्राम के, तो 111,532.8 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब का मास कितना हो जाएगा, 8 इंटू 111,532.8 मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये तुम्हारा आ जाएगा 8922262.4 ग्राम। ठीक है, अब देखो बहुत लोगों को ये होगा सर आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो अगर यहाँ पे पाई कोई लेगा 3.14 और कोई लेगा 22/7, तो थोड़ा सा आंसर वेरी करता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका आंसर गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर यहाँ पे तो उसने बोल दिया कि पाई को 3.14 यूज़ करना है तो 3.14 यूज़ करो, अगर नहीं बोला गया होता, ठीक है, तो भी हम 3.14 यूज़ करते जब तक हमें 7 का मल्टीपल, देखो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ऊपर अगर 7 का फैक्टर मल्टीपल दिख रहा है तो हम 22/7 लेंगे, अगर ऊपर 7 का मल्टीपल दिख नहीं रहा है तो हम लेके क्या करेंगे, घटेगा ही नहीं, तो 22 से अलग से मल्टीप्लाई करो और 7 से डिवाइड करो, टाइम वेस्ट, तो बेटर है 3.14 रख लो वैल्यू। केजी में चेंज किया, डिवाइड बाय 1000, जब केजी में चेंज करोगे इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो डेसिमल 3 प्लेस शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 892, ये हो जाएगा 892.26 kg, ये हमारा आंसर हो जाएगा मास ऑफ सॉलिड आयरन, जो भी है, ठीक है, पोल या जो भी गिवन है। समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में क्या है, अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन of height 120 centimeter and radius 60 centimeter, standing on a hemisphere of radius 60 centimeter, is placed upright in a right circular cylinder। देखो हुआ क्या, यहाँ पे एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, उसके ऊपर कोन सरमाउंटेड है। अब ये जो हेमिस्फीयर है, ये जो पूरा सॉलिड फिगर है, ये सॉलिड फिगर, ठीक है, ये जो सॉलिड फिगर है बेसिकली ये एक सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है, कहने का मतलब ये है, तो कहने का मतलब तुम्हारा एक सिलेंडर है, डायमेंशन देख लेंगे अभी हम, ये सिलेंडर है, ठीक है, इस पे हेमिस्फीयर है और उस पर कोन सरमाउंटेड है, ये गिवन है। अब आते हैं डायमेंशन पे, ठीक है, डायमेंशन देखो, अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, कोन की जो हाइट है वो 120 सेंटीमीटर है, तो मान लो कोन की हाइट यहाँ से यहाँ तक है, यही तो है कोन की हाइट, इस पॉइंट से लेके ऊपर से यहाँ तक, जिसको हमने स्मॉल h बोल दिया, वो है 120 सेंटीमीटर। एंड रेडियस स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, जो रेडियस है ये r या ये r, एक ही बात है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये r बोल लो, ये भी r होगा, ये भी r होगा, ये भी r होगा, ये भी r होगा, सब जो सर्कुलर जो बेस है ना, बेस वो सेम है रेडियस, तो r इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर है, तो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक ये 60 सेंटीमीटर हो गया, तो टोटल h ये कितना हो गया सिलेंडर के लिए, 120 प्लस 60 180 हो गया, ठीक है। अब क्या बोला गया है, इज स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर, ठीक है, तो उसने सिलेंडर का रेडियस और हाइट भी दे दिया है, वैसे हमने ऑलरेडी निकाल लिया था। अब हुआ क्या, एक सिलेंडर था वो पूरा पानी से भरा हुआ था, ठीक है, उसमें यहाँ तक पानी से भरा हुआ था, उसमें हमने क्या किया, ये जो सॉलिड फिगर है हेमिस्फेरिकल विथ कोन, इसको मान लो अंदर इमर्ज कर दिया, ठीक है,
तो क्या होगा यहाँ पे, अगेन आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम ऊपर भी कर चुके हैं, तो वाटर डिस्प्लेस होगा। अब पूरा भरा हुआ तो पानी गिरेगा, कितना पानी गिरेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड फिगर है अंदर का उसके इक्वल होगा। जो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा तो जो अंदर का सॉलिड फिगर है उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो उसने कहा है कि अब यहाँ पे वो नहीं निकालना कितना डिस्प्लेस हुआ, उसने कहा कितना लेफ्ट आउट है सिलेंडर में, तो जितना डिस्प्लेस हुआ है उसको टोटल से माइनस कर देंगे। तो पहले देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। इसके रेडियस को चलो इसका रेडियस स्मॉल आर माना है, सेम है तो आर बोल दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, पाई आर स्क्वायर एच ये हो जाएगा, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है, ये अंदर का जो फिगर है वॉल्यूम ऑफ जो भी है, इसको जो भी बोला गया था सॉलिड बोल दो, वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करते हैं, वो क्या था 1/3 पाई आर तो सेम है, और इसका एच क्या है, स्मॉल एच माना था एच, प्लस 1/a होता है हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये जो वॉल्यूम आया ना यही वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा जो इस सिलेंडर से बाहर आ जाएगा। ये जो वॉल्यूम आएगा ये वो वॉल्यूम देगा जो पानी बाहर डिस्प्लेस हो गया होगा, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, ठीक है, तो वाटर या वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ये सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये क्लियर है। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हमारा पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम सॉलिड पाई नहीं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये है प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। तो हमें दिख रहा है पाई आर स्क्वायर जो कॉमन सब जगह से आ जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ बचा एच, ये माइनस साइन है और यहाँ ब्रैकेट लगाओ, तो ये माइनस साइन इससे इस वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा और इस वाले टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखना। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, पाई कॉमन ले चुके हैं पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ बचा माइनस h/3 माइनस यहाँ पे 2/3 आर, तो पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू है 180 माइनस h/3 मतलब 120/3 कितना हो जाएगा 40 माइनस 2/3 आर, तो आर की वैल्यू कितनी है 60, तो 2/3 इंटू 60 20, ये भी हो गया 40, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर 180 माइनस 40 तो 180 माइनस 80 ये हो गया 100। आर की वैल्यू कितनी है 60, 7 का मल्टीपल नहीं है, 7 का मल्टीपल नहीं है तो उसको रख लो 3.14 इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास 60 सेंटीमीटर, तो 60 इंटू 100, तो डेसिमल हटा, ये यहाँ से चला गया, तो ये तुम्हारा जो आ गया ये वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर आ गया, ठीक है। अब इसको चाहो तो तुम्हें अगर चेंज करना है मीटर क्यूब में तो मीटर क्यूब, अगर मान लो बुक में अगर आंसर मीटर क्यूब में गिवन है तो मीटर क्यूब में चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो सेंटीमीटर क्यूब में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 1130400 सेंटीमीटर क्यूब, इतना पानी लेफ्ट आउट रह गया, ठीक है। और अगर तुम्हें मीटर क्यूब में चेंज करना होगा तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 प्लेस मुफ्त कर, मतलब कि यहाँ पे 10⁶ से हम डिवाइड कर देंगे अगर इसको मीटर क्यूब में चेंज करना है। अगर मीटर क्यूब में चेंज करना है तो इसको 10⁶ से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 1.13 मीटर क्यूब। ये पानी सिलेंड्रिकल पोर्शन में रह गया है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखो, फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में डालो, मैं तो आराम से करवा रहा हूँ, इतना कोई स्पीड में चल नहीं रहा हूँ, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, दोबारा देखो वीडियो को। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक
8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume is 345 centimeter cube. Find the correct answer. देखो अब यहाँ पे अगेन सॉलिड फिगर है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, एक वेट, ये है, ठीक है, और नीचे का स्फेरिकल पार्ट या स्लैंड, जो भी बोलना है वैसे बोल लो, ये है, ऐसा कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम निकालने जाएंगे तो थोड़ा के लिए मान लो इसको कंप्लीट कर लो, मान लो, ठीक है। तो उसने कहा जो उस बच्चे ने निकाला है ना उसको वॉल्यूम आ रहा 345, क्या सही है कि गलत है। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इस अगर सॉलिड जो भी फिगर गिवन है, ठीक है, स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक, जो भी है ये, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है, ये पूरा वॉल्यूम आएगा प्लस ऊपर का वॉल्यूम आएगा ये पूरा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे डायमेंशन पे आते हैं। उसने क्या कहा, स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये जो है ये 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 2 सेंटीमीटर डायमीटर। तो कहने का मतलब है जो ये वाला पोर्शन है हाइट वाला सिलेंड्रिकल का, उसको h मान लिया 8 सेंटीमीटर और जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर जो है वो 8.5 सेंटीमीटर है डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका हाफ, मतलब 4.25 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इसका रेडियस। अब इसका रेडियस यही मत लेना कि ये है, नहीं, इसका रेडियस ये होगा जो कि गिवन है 8.5 का हाफ। यहाँ पे पुट किया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है। तो यहाँ पे कॉमन ले भी लोगे तो कॉमन क्या आएगा, सिर्फ पाई कॉमन आएगा और कुछ नहीं आएगा, तो पाई कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर, तो सिलेंड्रिकल पोर्शन वाले का आर कितना है, सॉरी ये डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो आर यहाँ पे हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, आर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू एच, एच कितना है 8, तो यहाँ पे ये आ गया 8 प्लस 4/3 आर क्यूब, कैपिटल वाला आर कितना है 4.25 का क्यूब, मतलब कि ये बोल सकते हो 8.5/2 का क्यूब, ठीक है। हम ये बोल सकते हैं कि ये गिवन है। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है। तो सिंप्लीफाई करना जो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये 8 हो जाएगा, ये 4/3 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2, तो ये 2 और 2 इस 4 से कैंसिल आउट, ठीक है, ये हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा 6, मतलब बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करोगे जैसे भी करना है तुम्हें और सॉल्व करोगे, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे चाहो तो 22/7 लिख दो, या पाई की वैल्यू, अच्छा पाई की वैल्यू उसने बोल दिया 3.14 लेना है, तो 3.14 लो, 8 प्लस 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 डिवाइड बाई 6, तो हो जाएगा 8.5 का होल क्यूब डिवाइड बाई 6। इसको सिंप्लीफाई करना है। जब सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, ये काम कर लोगे, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सिंप्लीफाई कर लेना खुद से। सिंप्लीफाई करोगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, आंसर आ जाएगा। तो उसने बच्चे ने क्या बोला था 345 सेंटीमीटर क्यूब, तुम्हारा कितना आ गया 346.51। तो उसकी मेजरमेंट जो भी वो स्टूडेंट था उसका जो मेजरमेंट था वो इनकरेक्ट है, करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। क्लियर है। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे ना। अगर किसी को सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम आती है, सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं नेक्स्ट पार्ट से सिंप्लीफाई भी किया करूँगा पूरा कंप्लीटली। लेकिन पूरा सिंप्लीफाई करने जाऊँगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, सिंप्लीफाई में थोड़ा सा टाइम भी लेके भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही करना। क्लियर है। तो चैप्टर सॉरी एक्सरसाइज 13.2 भी यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे तो वो एक्सरसाइज 13.3 करेंगे। क्लियर। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो से कुछ सीख के जाए हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में
नए एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।